राजधानी दिल्ली के ब्रजपुरी स्थित हनुमान वाटिका में कांग्रेस पार्टी के संगठन सर्जन अभियान के तहत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ने कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश भर दिया और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री हारून यूसुफ, पूर्व विधायक हसन अहमद और मुकेश शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। अपने संबोधन में नेताओं ने कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ बताते हुए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में निगम पार्षद नाजिया जावेद, ऑब्जर्वर सुरेंद्र कुमार, ब्लॉक जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज, अली मंसारी, गुलफाम सैफी, हाजी वसीम मलिक, तारा भैया और जावेद चौधरी सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष साहब, आज ये संगठन सर्जन अभियान कार्यक्रम है, क्या इसका उद्देश्य था, क्या मकसद है? देखिए, कांग्रेस के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कुछ वर्ष पूर्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी, उनका चुनाव हुआ था और हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि जहां पे चुनाव की प्रक्रिया से ही अध्यक्ष को चुना जाता है। भारतीय जनता पार्टी में नागपुर से नाम तय होता है और यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाता है। तो कांग्रेस में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसी के तहत संगठन सर्जन अभियान के तहत हिंदुस्तान से के लगभग आधे राज्यों के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभी वर्तमान में 5 राज्यों में चल रही है, जिसमें दिल्ली भी है। तो दिल्ली में हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके जिला अध्यक्ष के चयन के लिए प्रक्रिया रखी गई है। तो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ऑब्जर्वर यहाँ पर लगाए गए आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, वो यहाँ पे सबकी राय लेने के लिए आए हैं। उसी के लिए ये एक फार्म है। ये फार्म जो है, इस पे हम अपने लोगों के, साथियों के नाम पते वो लिखते हैं और जो है जो जिसकी राय होती है उस राय को इसमें लिखा जाता है। ये प्रक्रिया है। तो जो भी साथी जिसको चाहेंगे उसको जिलाध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। आज जैसे कौन से नियम बनाए गए हैं जो संगठन को मजबूत किया जाए? संगठन को मजबूत करने का ही कार्यक्रम है कि लोगों की राय शुमारी से अगर कोई काम करेंगे तो सारी दुनिया का दस्तूर है कि अगर कुछ ज़्यादा लोगों से राय शुमारी कर लेते हैं, सलाह मशवरा कर लेते हैं, तो उसका परिणाम ज़्यादा अच्छा निकलता है। उसी प्रक्रिया में राय शुमारी रखी गई है। तो यही है संगठन सृजन अभियान। क्या आने वाले निगम चुनाव का भी शुरुआत है? निगम चुनाव की तो शुरुआत है, लेकिन सच्ची बात ये है कि देश को बचाने की शुरुआत है। ये जो है, आज कांग्रेस को कुछ लोग आंकलन करते हैं कि कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस को 14 करोड़ वोट मिला है, कांग्रेस कमजोर नहीं है, लेकिन देश जरूर कमजोर हो गया है। देश कुछ कमजोर लोगों के हाथों में आ गया है, जिसकी वजह से देश के अंदर कहीं ना कहीं नई नई तकलीफें लोगों की बढ़ती हैं। आज तक जो भी कानून देश में बनते थे, उस हर कानून से कहीं ना कहीं गरीब, पिछड़े, कमजोर, किसान, मजदूरों को फायदा मिलता था। लेकिन अब मोदी जी ने एक बार एक सभा में कहा था कि मुझे कानून खत्म करने में मजा आता है। तो कानून तो लोगों की रक्षा के लिए बनाए गए थे और दुनिया का सबसे गरीब और कमजोर देश था भारत, लेकिन हमने एक कानून बनाया और उस कानून के रास्ते पे चल के जो दुनिया का सबसे गरीब और कमजोर देश था, वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना। तो ये उस कानून का ही रास्ता था। लेकिन मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, जो राहुल गांधी जी कई बार कहते हैं संविधान की हम वो शपथ लेते हैं और दिखाते हैं, तो वो इसीलिए दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो भी कानून बनाती है वो कहीं ना कहीं गरीब और कमजोर को और कमजोर करता है। और देश में 2, 3, 4 पूंजीपति, उनके लिए उसका लाभ होता है। ये अंतर है, उसके लिए तमाम ये चीज़ें हैं और कांग्रेस बराबर उसके लिए लड़ रही है। अगर इस देश के अंदर कोई नेता प्रधानमंत्री की आंख में आंख डाल के बात करता है पार्लियामेंट के अंदर हो या हिंदुस्तान की सड़कों पे, तो राहुल गांधी है। गरीबों की, कमजोरों की, किसानों की वो आवाज़ वहाँ पे उठाता है। थैंक यू। प्रोग्राम आज है और हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं सुरेंद्र शर्मा जी, वो हमारे ऑब्जर्वर हैं। हारून यूसुफ साहब और मुकेश शर्मा जी, वो भी हमारे ऑब्जर्वर हैं, वो भी आए। और मुझे खुशी है
कि परसों रात को इन्होंने कहा है हमें कि मीटिंग करानी है, और कल हमने यहाँ कर देखकर माशाल्लाह सारे जिम्मेदार, हमारे पांचों ब्लॉक के अध्यक्ष, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष आदर्श भारद्वाज यहाँ खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी खुश होंगे कि इनके डिस्ट्रिक्ट में एक विधानसभा के अंदर मुस्तफ़ाबाद में जिस तरह का अच्छा रेस्पॉन्स यहाँ के हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्षों ने और जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने दिया। मैं आपके ज़रिए, आपके माध्यम से सभी मुस्तफ़ाबाद के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे लग रहा है इस लोगों के आने की आहट ये बता रही है कि लोग बीजेपी से और आप पार्टी से ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं। कहीं ना कहीं वो टटोल के दोबारा से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस ही हमारी भलाई कर सकती है, हमारे लिए खड़ी हो सकती है, ऐसा मैं समझता हूँ। आज जिलाध्यक्ष के लिए रायशुमारी हो रही है। हाँ, जिला अध्यक्ष के लिए ये पूछा जा रहा है कि आप जिला अध्यक्ष, क्योंकि 6 लोगों के पैनल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा जिला अध्यक्ष जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक अरसे से बड़ा अच्छा हर ब्लॉक के अंदर इन्होंने अपना, हर विधानसभा के अंदर एक अच्छा काम किया है। तो अब ये हमारी पार्टी की एक सिस्टम है कि जो सिस्टम को चला रहे हैं, अब जो भी अपनी विचार हमारे ऑब्जर्वर को देंगे और उसके बाद जो रिपोर्ट बनेगी उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष, ब्लॉक दूसरे जो है वो सब चेंज होंगे। जब कांग्रेस में प्रोग्राम होता तो भीड़ बहुत होती है, पर वोट कम होता है। होता है, ये देखिए ये होता है। मैंने अभी बताया कि ख़ास तौर पे मुस्लिम्स के इलाके दिमागों में ये घुसा हुआ है कि अगर हमने वोट बीजेपी को हराने के लिए वो आप पार्टी की तरफ निगाह रखते हैं, तो अब वो चीज़ ख़त्म हो रही है। अभी आने वाला इलेक्शन जो है वो पंजाब का होगा, और पंजाब में आप पार्टी साफ हो रही है, क्योंकि आप पार्टी का, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ कि देश के सब लीडरों ने ईद की मुबारकबाद दी, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ने भी दी, लेकिन केजरीवाल जी का मुंह नहीं चला, जिसको इतना थम्पिंग मेजॉरिटी से मुसलमानों ने दिल्ली के अंदर वोट दिया। उन्होंने कोई मुबारकबाद ईद की नहीं दी। वो किससे डरते हैं? आरएसएस उनके दिमाग में और दिल में घुसा हुआ है। ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा और अपना बदलाव लाना पड़ेगा। एक आरएसएस खुला हुआ है और एक आरएसएस अंदर है। 15 साल की सरकार को शीला जी, आज उनका जन्मदिन भी है शीला दीक्षित जी का, मैं वो ऊपर होंगी, उनको मुबारकबाद यहाँ से देना चाहता हूँ। शीला दीक्षित जी बीजेपी से नहीं हट रही थी, और ये ऐसे ऐसे कलाकारों को लाए जिनका आप कहीं पता नहीं है, और इन्होंने दिल्ली की सरकार को बदल दिया। झूठे साबित हुए, बुरी तरह से हारे, और इन पर जिस तरह से करप्शन के चार्जेस लगे, ये पूरी दिल्ली ने, पूरे देश ने देखा है। विधायक जी, ये जहाँ आप खड़े हैं, इस 4 कदम दूरी पर ही डबल टेकर का रोड के लिए मेट्रो का तो उद्घाटन हो गया, लेकिन डबल टेकर जो फुल फ्लैग हो रहा है वो नहीं बन पा रहा है, जबकि तीनों विधायक बीजेपी से यहाँ, एक मंत्री भी हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि बीजेपी झूठ का पुलंदा है। उनको झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है, सुबह दोपहर शाम आप झूठ बोलो। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, मतलब 70 साल 75 साल पुराने प्रधानमंत्रियों का उनका यही प्रोग्राम है कि लोगों को गुमराह करें। अब सिलेंडर का सिस्टम चला दिया ताकि दूसरी चीज़ें छुप जाएं। तो देश किस रास्ते पर जा रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ बड़ी, आप मेरी बात को सुनना, कि अगर 1 रुपया डॉलर पे कम होता है, ये मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको, 1 रुपया अगर कम होता है, हमारा नोट गिरता है, तो 98,000 करोड़ का बिना बिजनेस किए हुए
और कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए हुए 98,000 करोड़ का लॉस है। आज हमारा रुपया कहाँ चला गया? आज 95 है, 95 रुपए। तो डे बाय डे नोट की वैल्यू गिर रही है। आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा, आपके पैसे बढ़ा दिए सिलेंडर पे, आपके पेट्रोल पर डीजल पर पैसे बढ़ा दिए। तो इनका काम है हाहाकार। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जनता को कब समझ आएगी कि इनको बाहर निकाले। मैं समझता हूं कि जनता को अब समझ आ रही है, और जब तक बीजेपी नहीं जाएगी, कांग्रेस नहीं आएगी, तो मैं समझता हूं कि देश की हालत इसी तरह से रहेगी। भाई, ये कांग्रेस का कार्यक्रम है, संगठन सृजन अभियान है, क्या मैसेज है इसके जरिए, क्या देना चाह रहे हैं? हमारे AICC के ऑब्जर्वर आए हुए हैं सुरेंद्र शर्मा जी। हम पूरे उनके लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है, मुश्ताबाद विधानसभा का एक प्रोग्राम रखा गया। जैसे सृजन अभियान के तहत हर विधानसभा में एक प्रोग्राम रखा जा रहा है, तो आज हमारी विधानसभा में एक प्रोग्राम था। तो हारून यूसुफ जी, विधायक हसन अहमद साहब, और हमारे जो हमारे पूर्व विधायक हैं वो थे, और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो हैं यहाँ के, और सारे मुश्ताबाद विधानसभा के लोग बैठे हुए हैं। ये सृजन अभियान के तहत एक ऐसी वो चलाई है हमारे प्रिय माननीय राहुल गांधी जी की तरफ से, जो सृजन संगठन अभियान का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसको हर विधानसभा से और हर एक वार्ड से जोड़ने की तैयारी चल रही है। अभी पूरा विधानसभा है, इसके बाद फिर हर वार्ड की एक मीटिंग ली जाएगी इसी तरीके। ये इस विधानसभा में आपके वार्ड में कार्यक्रम किया जा रहा है, आपके सारे मेहमान बुलाए मेहमान हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? ये पूरा विधानसभा का प्रोग्राम, मेरे वार्ड का नहीं, पूरे विधानसभा मुश्ताबाद विधानसभा का प्रोग्राम है। और हमारे विधायक हसन अहमद साहब ने प्रोग्राम रखवाया है, तो उनके तहत ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। अली भाई यहाँ है नहीं, अली मेहंदी जी की ड्यूटी लगी हुई है केरला चुनाव के अंदर, नहीं तो वो भी यहाँ होते। और बाकी सारे जैसे आप देख रहे हो, सारे पूरी विधानसभा के लोग, जिम्मेदार लोग यहाँ आए हुए बैठे हुए। कांग्रेस को कैसे आगे लेके जाना और कैसे कांग्रेस के साथ जैसे आगे अभी आप देख रहे हो कि माहौल में पूरी चेंजिंग है। जैसे चुनाव आएंगे इंशाल्लाह कांग्रेस की पूरी तरीके से बढ़ती हुई जाएगी। जिस तरह से संगठन बड़ा मजबूत दिखाई देता है, यहाँ हर प्रोग्राम में भीड़ दिखाई देती है, लेकिन वोटों के टाइम पे वो लोग इस तरफ हो जाते हैं, वोट नहीं मिल पाते। क्या वजह मानते हैं कि उन कार्यकर्ताओं को यूज किया जाता है, या वो लालच में कहीं चले जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। कार्यकर्ता सब समझदार है। ज़्यादातर जो लोग बैठे हुए जो कांग्रेस के लोग हैं वो कांग्रेस को ही, मगर कुछ एक आपको पता है कोई ना कोई ऐसे ही है हवा है, या कोई ऐसा एक नया मुद्दा आ जाता है जो बीजेपी आपको पता है आपने कोई ना कोई तरीके से लेके आती है। नहीं तो पहले भी हमारे कार्यकर्ता पूरे जिम्मेदारी के साथ अली मेहंदी जी को चुनाव लड़ाया है। मगर पब्लिक है, पब्लिक अब देखो जिधर की हवा चलती है आपको पता है, पब्लिक का रुख जहाँ हो जाए पब्लिक वहाँ वोट देती है। तो उसके मन में है उसे किसे वोट देना किसे नहीं देना। क्या कहना चाहेंगे, इस अभियान का कितना असर पड़ेगा, परिवर्तन होगा? देखो जी, मेरे हिसाब से तो परिवर्तन हो रहा है। अभी देखा जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम हुए वहाँ बहुत ज़्यादातर भीड़ भी आपने देखी होगी। इस प्रोग्राम में भीड़ देख रहे हो, और इससे पहले भी कई प्रोग्राम हुए सृजन अभियान के तहत जो भी प्रोग्राम हुए हैं वहाँ सब जगह भीड़ बहुत बेहतर तरीके से कार्यकर्ता अब निकल के आ रहा है, कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहा है। तो कांग्रेस का इंशाल्लाह कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की तरफ जारी है। मुश्ताबाद विधानसभा 5 वार्ड है, ये कार्यक्रम 5 वार्ड में अलग अलग होगा? नहीं, पूरे 5 वार्ड का एक प्रोग्राम रखा गया है। इसीलिए आपने देखा होगा सारे वार्ड के लोग, 5 वार्ड हैं, 5 वार्ड के वार्ड लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सारे ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ हैं और सारे जिम्मेदार लोग यहाँ हैं। पूरी विधानसभा का एक प्रोग्राम रखा गया, उसी के लोग, जिम्मेदार लोग सब जो यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन जावेद भाई, एक आपका नाम चला, जिला अध्यक्ष के लिए नाम पेश किया जा रहा है, आपके नाम जिस तरह संगठन में चर्चा। ये तो देखो मुझे नहीं पता, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आपके मैं मुँह से सुन रहा हूँ इस चीज़ के लिए। नहीं, बाकी मेरी ऐसी तरह नहीं है। हमारे विधायक हसन अहमद साहब के मामला है, जो वो चाहेंगे, जिस तरह वो चाहेंगे उस तरह ही हमारे पूरे विधानसभा के लोग और पूरे वार्ड के लोग जैसे वो हमें कोई जिम्मेदारी देंगे उस जिम्मेदारी के लिए हम बखूबी निभाएंगे। मेरा नाम हाजी वसीम मलिक है, बिरजपुरी वार्ड ब्लॉक अध्यक्ष, मुश्ताबाद विधानसभा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो आज हमने यहाँ संगठन सृजन अभियान जो करा है बिरजपुरी वार्ड के अंदर, हमारे सीनियर लीडर श्री हसन अहमद साहब ने, उनकी अध्यक्षता में ये जो प्रोग्राम हो रहा है, आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में यहाँ पब्लिक आई हुई है। और ये इस टाइम हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, जो पूरे देश के अंदर एक ऐसे आंधी की तरह काम कर रहे हैं, तो उन्हीं की बात को रखते हुए जनसैलाब आया हुआ है। और उसी के लिए कांग्रेस ने मीटिंग रखी है, हर विधानसभा के अंदर ये मीटिंग रखी जा रही है और कांग्रेस का चढ़ता जा रहा है। और आने वाले टाइम में कांग्रेस की ही दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। अभियान जो है आज ये एमसीडी चुनाव की तैयारी है, आगाज है, क्या करें? हाँ, एमसीडी का 2027 में चुनाव है, उसकी भी तैयारी है। और
पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर, बाहर भी विधानसभा की भी तैयारियां हैं और कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर आने वाले टाइम में एमसीडी में अपनी सरकार बनाएगी, अपना मेयर बनाएगी। विधानसभा में भी दिल्ली में आम आदमी ये मुस्तफा कांग्रेस पार्टी से विधायक विधानसभा में कांग्रेस के जब भी कार्यक्रम होते हैं बड़ी भीड़ दिखाई देती है, लेकिन चुनावी वक्त के टाइम वो सब भीड़ थोड़ा सा यहाँ जो फर्जीवाल थे हमारे यहाँ, जो हाजी यूनुस केजरीवाल की पार्टी से आम आदमी से विधायक थे, उन्होंने कोई काम नहीं करा, पब्लिक को धोखा दिया। पब्लिक इस जान चुकी है अगर मुश्ताबाद विधानसभा के अंदर अगर कोई काम करने वाला है तो वो श्री हसन अहमद साहब हैं। उन्होंने अपनी 2 योजनाओं के अंदर इतना काम करा है, उसके बाद 10 साल के अंदर विधानसभा में कोई कार्य यहाँ नहीं हुआ। वोट तो हाँ, उन्होंने काम नहीं करा। तो अब कांग्रेस के बारे में वो जो धोखा दे चुकी है पार्टी आम आदमी जनता को, तो जनता समझ चुकी है अगर दिल्ली के अंदर ये कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, वही काम करेगी। और कांग्रेस पार्टी ही मुश्ताबाद में पहले काम करा और दोबारा भी कांग्रेस पार्टी का ही विधायक काम करेगा। देखो उसमें क्या है, वो अपने बलबूते पे चुनाव नहीं जीते थे, वो कांग्रेस का सिंबल था। हसन अहमद जी का यहाँ प्रचार था, हसन अहमद जी के नाम पे और उनके चेहरे पे वोट डली थी, उनके चेहरे पे नहीं करी थी। अब चुनाव आ रहा है एमसीडी का 2027 में, आप देख लेना अगर उन्हें वोट मिल जाए तो आम आदमी के सिंबल पे। राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान है वो लाएगी, बिल्कुल रंग ला रही है। और ये राहुल जी के चाहने वाले हैं जो हजारों की तादाद में आए हुए, और राहुल गांधी जी के तो बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर चाहने वाले हैं और बिल्कुल मोहब्बत की दुकान रंग लाएगी। सफल मानते हैं जी, जो ये अभियान है आज, इसे कितना सफल मानते हैं? सफल है ये। अभी हमारे जिले अध्यक्ष के लिए चुनाव भी तैयारी चल रही है और ये बहुत अच्छी रणनीति हमारे राहुल जी ने बनाई है, उसके लिए बहुत सक्सेसफुल होगा और कांग्रेस को आगे के लिए बहुत बढ़ाएगा, आगे के लिए तरक्की आएगी। मजबूत करने के लिए पार्टी के द्वारा क्या किया जा रहा है? ये हमारे सीनियर लीडर हैं, बाकी के काम कर रहे हैं और हम उनके पीछे, हम ब्लॉक अध्यक्ष हैं, यहाँ लगे हुए हैं और पूरा हमारा बिल्कुल बराबर काम चल रहा है वार्ड के अंदर। मैं गुलफाम सेफी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, वार्ड नंबर 243 से। संगठन सृजन अभियान में आए हैं, क्या उद्देश्य है इसका, क्या कहना चाहिए? देखिए, संगठन सर्जन अभियान का उद्देश्य यह है क्योंकि हमारे जो ऑब्जर्वर हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि वो भी सभी आए हुए हैं, एआईसीसी से भी हमारे सीनियर लीडर हैं वो भी सब आए हुए हैं। बेसिकली ये अभियान पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोग कांग्रेस को चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वोटिंग का टाइम आता है तो वोट परसेंटेज में कांग्रेस जो वोट मिलना चाहिए वो इच्छा अनुसार वो नहीं मिल पाता है। तो उसी को देखते हुए ये संगठन सर्जन अभियान जो चालू किया है राहुल गांधी जी ने, वो इसलिए किया है जो हमारा कार्यकर्ता जो भी ग्राउंड लेवल का वो घर में ना बैठे और घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलेगा तो तभी हमारा वोट भी बढ़ेगा और हमारी पार्टी की सरकार भी बनेगी और हम जिला भी जीतेंगे, वार्ड भी जीतेंगे, विधानसभा भी जीतेंगे और लोकसभा भी जीतेंगे। दिल्ली में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही, क्योंकि तमाम जो मौजूदा सरकार बीजेपी है उसमें तमाम विफलता है, तमाम समस्या है, लेकिन कांग्रेस उनको उठा नहीं पा रही है, खासकर मुश्ताबाद विधानसभा में। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर दिल्ली के अंदर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रही है जिसका एक भी विधायक नहीं होते हुए भी, तो वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई देवेंद्र यादव जी हर मुद्दे पर लोगों के बीच में है और रोड पर है। हम हर मुद्दे को बहुत जोर और खरोश के साथ उठा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की जब से सरकार गई है, 20 विधायक होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कोई भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभाई है, खास करके दिल्ली वालों के लिए। और अगर आप बात मुश्ताबाद की करते हैं तो मुश्ताबाद में विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी के ही नुमाइंदे निभा रहे हैं, चाहे उसमें हमारे पूर्व प्रत्याशी अली मेहंदी साहब रहे हों, चाहे वार्ड से मैं आता हूँ, मैं 243 वार्ड से आता हूँ, हमारी पूरी सक्रियता रहती है। इस अभियान को जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, ये खाली एक मीटिंग हमारे मुश्ताबाद विधानसभा में नहीं हो रही है, ये अलग अलग विधानसभाओं में हो रही है और इसमें पूरी तरीके से आप अगर अंदर कैमरा घुमाकर देखेंगे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अंदर का भी दिखाएं, तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, जबकि ये हमारी विधानसभा के बिल्कुल बाहर के आउटर साइड रोड है, आप उसमें देखिए कि कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो पूरी तरीके से इसमें वो मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। क्या मैसेज रहेगा क्षेत्र की जनता को? देखिए, क्षेत्र की जनता के लिए हमारा ये मैसेज है और हमारे मुश्ताबाद की खास करके मैं विधानसभा की आवाम से ये आग्रह भी करूंगा और हमारे यहाँ के लोग जिस तरीके से
पहले से ही कांग्रेस के साथ रहते हुए आए हैं, आने वाले टाइम में भी, क्योंकि आने वाला चुनाव जो है वो एमसीडी का होगा और इंशाअल्लाह ताला दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और मुस्तफाबाद से हमारे 5 वार्ड के जो भी निगम प्रत्याशी होंगे वो जीत कर आएंगे इंशाअल्लाह। नाम मोहम्मद शाहिद अली है, मोहम्मद शाहिद अली मेरा नाम। भाई ये प्रोग्राम हुआ, यहाँ पर भीड़ रही है, आप कैसे देखते हैं इस प्रोग्राम को? ये संगठन सृजन अभियान है, संगठन को दशा और दिशा देने के लिए है। क्योंकि अभी पूछा गया था कि क्या ये चुनाव की तैयारी है 2027 की नगर निगम की। अब ज़्यादा समय नहीं है संगठन को मजबूत करने के लिए और सबको अपना एक नेतृत्व और एक नेता देने के लिए, जिले के लिए ये प्रोग्राम बुलाया गया है। हम सब कांग्रेसी वर्कर हैं, यहाँ पर अपने नेताओं के बुलाने पे आए हैं और पार्टी के साथ रहे, पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन ये संगठन के लोग वर्कर चुनाव के समय कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि जो वोट बैंक है वो कहीं नहीं खिसकता है कांग्रेस का। देखिए, वोट बैंक तो लोग लचीली बातें करते हैं, लुभावनी बातें करते हैं, तो समय के हिसाब से इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन बाद में लोगों को याद कांग्रेस को ही करना पड़ता है। अभी पूरी दिल्ली में आप देखिए क्या पहले आज हमारी पूर्व जो सीएम रही है शीला दीक्षित जी, उनका जन्मदिन है, उनको मैं याद करते हुए कहना चाहूँगा कि दिल्ली उनको याद करती है। आप दिल्ली के हर छोर पर देखिए उनकी यादें हैं, उनके किए हुए काम हैं। तो कांग्रेस ने सभी देश को समृद्ध बनाया है, देश को एक किया है और अब लोग कांग्रेस को याद करते हैं। बाकी कौन कहाँ जा रहे हैं, आना जाना चलता रहता है, इसमें कोई बात नहीं है। संगठन को मजबूत करने के लिए कौन कौन से नियम बनाए गए हैं जिनसे संगठन मजबूत हो? सबसे पहले कि पार्टी के जो जुड़े हुए लोग हैं, पुराने लोग हैं, अभी कहा है नेताजी ने अंदर कि जो पार्टी के कांग्रेसी है, रियल में कांग्रेसी है, पार्टी से जुड़े हुए हैं, धरती से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से, उनको आगे किया जाएगा। और इसे एक अच्छा मैसेज है, अच्छी कोशिश है और पार्टी को मजबूत करने के लिए बुलाया गया। राय ली जाएंगी। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है हाईकमान छोटे कार्यकर्ता इज्जत नहीं करती, इसलिए पार्टी का वजूद कम हो रहा है। नहीं, देखिए, मैं बहुत समय से मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। मैं 2003 से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। आज मुझे याद किया गया है, आज भी मेरे पास मैसेज गया है और पोस्ट की गई है, तो हम सबको बुलाया गया है। जब मुझे याद किया जा रहा है तो सबको याद किया जाता होगा। अब कोई अपने लोग लालच लिए तो उधर जा रहे हैं, उनका मैटर है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। भाई ये कांग्रेस का संगठन अभियान चल रहा है, क्या है ये? दिल्ली में बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े नेताओं को लगाया है, ऑब्जर्वर बनाया है एक विधानसभा का, जिले का। आज हमारे बीच में सारे ऑब्जर्वर जो हमारे विधानसभा के लगे और जिले के लगे हैं वो यहाँ सब तशरीफ फरमा है और इससे संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में सृजन का ये अभियान चल रहा है। और इससे हर एक व्यक्ति से जो हमारे ऑब्जर्वर आए हैं वो एक व्यक्ति से मिलेंगे, एक कार्यकर्ता से मिलेंगे और क्या कमी है, क्या कमी रही है अब तक, उनके बारे में बात करेंगे। यही इसी मुस्ताबाद में कांग्रेस का एक बड़ा संगठन है, लेकिन चुनाव में उसका वोट नतीजा नहीं आता। उसी के लिए सब पूरे हिंदुस्तान में ही ये सृजन का वो रखा है अभियान। ये इसीलिए रखा कि ये क्या कमी रह रही है कि लोग बहुत हैं यहाँ, कार्यकर्ता बहुत हैं, जिम्मेदार बहुत हैं, कांग्रेस को बहुत लोग चाहते हैं और वोट क्यों नहीं मिलता, उसी वजह से ये प्रोग्राम है। तो क्या ये जो भीड़ दिखाई दी है वो वोटों में तब्दील हो पाएगी आगे चुनाव में? इंशाल्लाह ये वोटों में तब्दील हो गया, वक्त बदल रहा है और इंशाल्लाह आने वाला टाइम कांग्रेस का रहेगा। क्या कार्यक्रम है? संगठनात्मक कार्यक्रम मतलब पार्टी का ऐसा है कि जिस तरह से हमारे जैसे ब्लॉकों का चयन, अब जिलाध्यक्ष का चयन है, तो इसमें जिसकी भी जो मर्जी है, चाहे वो SC से है, OBC से है, माइनॉरिटी से है, कोई भी जो है ना अपनी मनमर्जी से इसमें जो है वो खड़ा हो सकता है। और लोगों के द्वारा जो यहाँ पर जैसे ब्लॉक प्रक्रिया है, उपाध्यक्ष वगैरह हैं, जो भी हमारे जो लोग इस पीठासीन में रहते हैं, तो वो इनको चयनित करेंगे कि भाई कौन इस जिम्मेवारी को निभा सकता है। इसमें यही है, ये इसीलिए रखा गया है ताकि लोगों को ये न लगे कि भाई ऊपर से कोई भी पार्टी, जिसका भी पार्टी में दबदबा होता है वो अपना जिलाध्यक्ष बन के आके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, वो लोकतांत्रिक तरीके से इसका गठन करती है, चाहे वो जिले का हो चाहे सेक्रेटरी का हो, तो वो ये प्रक्रिया उसी के अधीन में है जो आज मीटिंग बुलाई गई है।